नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सर्वनाम और उसके भेद बता रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पर हमारा सर्वनाम होता क्या है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो वह शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, और अर्थात यानी कि संज्ञा के ऐसे शब्द जो संज्ञा के बारे में बताने के लिए संज्ञा की जगह पर हम उनका प्रयोग करते हैं, वह शब्द दोस्तों क्या कहलाते हैं? वह शब्द दोस्तों सर्वनाम कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मैं, तुम, हम, वह, उसके आदि शब्द सर्वनाम होते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो पहला होता है दोस्तों पुरुषवाचक प्रोनाउन, यानी कि दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा होता है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है यहाँ पर दोस्तों अनिश्चयवाचक प्रोनाउन। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो चौथा है वह होता है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। पाँचवा यहाँ पर होता है हमारा प्रश्नवाचक प्रोनाउन। और दोस्तों हमारा जो छठवां है वह है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम, यानी कि दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे कुछ मूल सर्वनाम होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे कुछ मूल सर्वनाम में यहाँ पर हमारे कुछ 11 यहाँ पर सर्वनाम होते हैं। जैसे कि दोस्तों एक हो गया मैं, फिर तू या तुम, आप, यह, वह, जो, सो, तो, कौन, क्या, कुछ। यहाँ पर दोस्तों ये हमारे 11 मूल सर्वनाम हैं। और दोस्तों इसी से चल के आगे बहुत सारे सर्वनाम बने हैं। अब दोस्तों हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सर्वनाम है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो वह सर्वनाम जो वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि दोस्तों 2 लोगों में बातचीत चल रही है तो उनके लिए जो शब्द यूज़ करेंगे वह यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं, तुम, वह आदि। अब दोस्तों हम अगले सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उदाहरण हैं। पहला है दोस्तों उत्तम पुरुष। अब तो दोस्तों उत्तम पुरुष क्या होता है? वह शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी कि दोस्तों कोई 2 मित्र बात कर रहे हैं तो खुद के लिए जो बोलेगा वह दोस्तों उत्तम पुरुष कहलाएगा। दूसरा है दोस्तों मध्यम पुरुष। तो जब वक्ता सामने वाले व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो जो कहने वाला व्यक्ति है वह सामने वाले व्यक्ति के लिए जो शब्द यूज करेगा उसे मध्यम पुरुष कहेंगे। जैसे कि इसके उदाहरण हैं तो या तुम, तुमको, तुझको, आपको आदि। अब दोस्तों हम यहाँ पर तीसरे श्रेणी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा है दोस्तों हमारा अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष क्या होता है दोस्तों? जिसका प्रयोग ना ही वक्ता के लिए किया जाए और ना ही किसी श्रोता के लिए, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से। यानी कि जब दोस्तों 2 लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में तो तीसरे लोग के लिए जो भी वह शब्द यूज करेंगे उसे हम दोस्तों अन्य पुरुष सर्वनाम कहेंगे। इसके उदाहरण दोस्तों हैं वह, यह, उनको, इन्हें, इसने आदि। अब दोस्तों हम दूसरे सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। दूसरा सर्वनाम होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब यह क्या होता है देख लेते हैं। तो वह सर्वनाम जो निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी दूर या पास की वस्तु के बारे में बात कर रहे हों तो उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होगा उसे निश्चयवाचक कहेंगे। जैसे कि दोस्तों यह किताब है, राम की है, तो यहाँ पर यह शब्द हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा यहाँ पर हमारा प्रकार हो गया है दोस्तों अनिश्चयवाचक, यानी कि दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसे भी जान लेते हैं। तो वह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें कोई निश्चित नहीं रहता है। तो यहाँ पर कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है कोई हंस रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई शब्द यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब चौथा सर्वनाम देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो चौथा सर्वनाम है हमारा संबंधवाचक। तो इसका दोस्तों क्या है ये भी देख लेते हैं। तो वह सर्वनाम जो किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है उसे यहाँ पर हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके दोस्तों हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों इसका उदाहरण है
जो आएगा वो पाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें जो और वो यहाँ पर दो चीज़ों के संबंध बता रहे हैं, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पांचवा यहाँ पर हमारा सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये बिल्कुल ईजी है। इसमें दोस्तों जो भी सर्वनाम होगा इसमें दोस्तों प्रश्न दिखाई देगा। यानी कि दोस्तों जिस भी आपको वाक्य में यहाँ पर प्रश्नवाचक का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा यह उदाहरण हो गया है, वह कहाँ रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों कहाँ शब्द यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब दोस्तों हम लास्ट वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वाले का नाम है निजवाचक सर्वनाम। तो यह सर्वनाम दोस्तों क्या होता है कि वह सर्वनाम जो तीन पुरुष दोस्तों आपको बता चुका हूँ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो दोस्तों वह सर्वनाम जो तीनों पुरुषों के निजत्व का बोध कराता हो। यानी कि दोस्तों जो इसमें निजी की भावना रहेगी उनमें दोस्तों निजवाचक रहेगा। जैसे दोस्तों इसका उदाहरण देख लेते हैं, मैं स्वयं लिख सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो स्वयं है वह दोस्तों खुद को यहाँ पर बोध करा रहा है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें।